12वीं के बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। और आज अब सिलेबस मैंने पूरा करवा दिया है और इसमें आज का जो लेसन है, पाठ है, वो बिस्कोहर की माटी है और इसका हम पुनरावृत्ति या रिवीजन करेंगे। ये बिस्कोहर एक उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगता हुआ एक स्थान है और वहाँ पे लेखक रहता है, उसका जन्म बीता है। उसने प्रकृति को, वहाँ की परंपराओं को, रीति रिवाज को देखा है और आज वो जब इस पाठ को लिख रहा है तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी करते हैं। तो अभी वो लिख रहे हैं, अपने जो बचपन है उसके बारे में लिखते हैं, वहाँ का क्या प्राकृतिक परिवेश है, ग्रामीण जीवन शैली कैसी है। और वो शुरू करता है कोया फूल से। कोया फूल उस इलाके में होता है, तालाबों में, रात को बड़ी सुगंध देता है और लोग उसको बहुत अच्छे से मानते हैं उस फूल को और उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि वो खुशबू बहुत देता है बच्चों से। और इसके बाद फिर उसको बचपन की याद आती है कि वो माँ का दूध चांदनी में पीता है, तारों की छाँव में छोटा है, माँ के साथ चिपकता है, खेलता है। वो सारी चीज़ें उसको याद है। वो कैसे अपनी माँ का दूध पीता है, कैसे तंग करता है, वो कैसे माँ उसको प्यार करती है। आज भी लेखक को वो चीज़ें याद हैं। और लेखक आज दिलशाद गार्डन शादरा में दिल्ली में रहता है तो वो बत्तख को देखता है। बत्तख अपने बच्चों को सुरक्षित करती है, तैरना सिखाती है, उनकी शत्रुओं से रक्षा करती है और उनको खाना खिलाती है। जब ये चीज़ें देखता है तो लेखक को अपनी माँ की याद आ जाती है कि मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। लेखक अब है तो उनकी माँ नहीं है, गुजर चुकी है। तो वो प्रोफेसर होने के बाद ही इस कहानी को लिखता है। गर्मियों में लेखक बाहर घूमने जाता है गांव में बगैर बताए और खूब घूमता है और वहाँ के लोग गर्मी से बचाव के लिए आम का पन्ना पीते हैं और प्याज को खाते हैं और प्याज को साथ में बांध के ले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ताकि गर्मी से बचाव हो सके। सिर पे कपड़ा रखते हैं और पैरों में भी कुछ पहनते हैं ताकि धूप ना लगे और पानी भी खूब पीते हैं। इस तरह गांव के लोग गर्मी से अपना बचाव करते हैं। फिर लेखक बरसात का मौसम का वर्णन करता है कि बिस्कोर में घटाएं उठ के चारों तरफ से गिरती हैं और खूब तेज़ बारिश होती है। पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, खुश होते हैं क्योंकि एक गर्मी की जो तपिश है वो चली जाती है। और एक चीज़ और होती है, गांव में कच्चे घर होते हैं और घर भी कुछ लोगों के गिर जाते हैं। दाद खाज फूड़े फुंसी निकलती हैं, उनका भी वर्णन लेखक इस पाठ में करते हैं। और मैदानों में, खेतों में पानी भर जाता है और पानी भरने से बिल भर जाते हैं सांपों के, तो सांप निकलते हैं गांव के आसपास। तो उन सांपों में कुछ विषहर हैं और कुछ विषधारी हैं, उनका भी वर्णन लेखक या करता है। और उसके बाद जो लोग बीमारी में फूंक झाड़ करते हैं उनका भी वर्णन करता है कि वो बीमारियों को ठीक करते हैं। और इसके बाद फूलों का भी जिक्र करता है। कुछ गांव में जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिनसे लोग अपना उपचार करते हैं। हर मौसम के अनुसार बीमारियां होती हैं, उनका उपचार फूलों से, जड़ी बूटियों से, उनके रस से, उनके काढ़ों से करते हैं। उनका भी वर्णन कवि लेखक इस पाठ में करता है। उसके बाद एक अपने से बड़ी किसी औरत जो वो अपनी किसी रिश्तेदारी में देखता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो आज भी लेखक को उसकी सुंदरता याद है। वो कहता है कि नारी की सुंदरता और प्रकृति की जो सुंदरता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही आकर्षित करती हैं। जैसे नदियाँ, पहाड़, सुंदर झरने, फूल, बगीचे इंसान को आकर्षित करते हैं और उसी तरह नारी की जो सुंदरता है वो भी इंसान को आकर्षित करती है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है कि बत्तख और माँ में क्या समानता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार ये आता है पेपर में।
तो आप इसका उत्तर मैंने पहले भी लिखवाया है, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ कि दोनों ही अपने बच्चों की सुरक्षा करती हैं, दोनों ही अपने बच्चों को खाना खिलाती है, माँ भी खाना खिलाती है, पोषण करती है और शत्रु से बचाती है। इसी तरह बत्तख भी बच्चों के साथ रहती है और उनको संस्कार देती हैं, उनको चलना फिरना और तैरना सिखाती हैं बत्तखें। और इसी तरह माँ है वो भी बच्चे को अपना चलना सिखाती है, शत्रुओं से बचाती है, कहीं गिरता है तो उसको पकड़ती है। यही काम बत्तख का भी है। तो ये समानताएं हैं, इसको आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि लेखक को नारी और प्रकृति सौंदर्य में क्या संबंध है, क्या समानता लगी। उन्होंने लिखा है कि नारी की सुंदरता और प्रकृति की सुंदरता है, दोनों ही इंसान को आकर्षित करती हैं, दोनों को ही देख के इंसान आकर्षित होता है और दुनियादारी को भूल जाता है और एक आनंद महसूस करता है। तो ये दोनों में ही ये प्रकृति और नारी सौंदर्य में समानता है। इसके पास ये पाठ खत्म होता है। मैं आपके पास MCQ और क्वेश्चन भेज दूंगा, आप रिवीजन करिए। बहुत ज़रूरी है पढ़ना, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासों से काम चलाइए। जब भी आपके मम्मी पापा फ़ोन लेके आएँ तो आप रिवीजन करें और याद करें, ये ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।